मित्रों नमस्कार। आज हम मानवाधिकार की जो 30 अनुच्छेद निर्धारित किए गए हैं उस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। किंतु मैं एक बात का जिक्र कर देना चाहूँगा कि ये जो मानवाधिकार के जो अनुच्छेद हैं वो बाध्यकारी नहीं है। जिसको लागू करने की स्वतंत्रता या स्वायत्तता स्वतंत्र राज्यों पर निर्भर करता है। किंतु जिन राज्यों ने अपने संविधान में इन अधिकारों का उल्लेख किया है वह राज्य पूर्णतया लोकतांत्रिक व जनतांत्रिक राज्य माना जाता है, क्योंकि इन अधिकार को लागू होने से उन राज्यों की जनता सुख संपन्न है, उनका विकास निरंतर जारी हो रहा है और किसी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं हो रहा है और नित नए समाज में उत्थान हो रहा है और पुरानी परंपरा का अंत हो रहा है। वह अनुच्छेद या वह अनुच्छेद इस प्रकार से है। स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार व जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार। इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य में शांति व्यवस्था कायम करनी होगी जिससे आम जनता का जीवन की रक्षा हो सके तथा संविधान द्वारा जो उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता इत्यादि, इन सभी स्वतंत्रता की रक्षा राज्य को करनी होगी, जिसके नाते जीवन जीना एक व्यक्ति के लिए सफल हो सके। गुलामी तथा पराधीनता से मुक्ति, गुलामी और पराधीनता से मुक्ति इस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस समय बहुत सारे एशियाई तथा अफ्रीकन राज्य उपनिवेशवाद के शिकार हैं, माने विकसित राज्य के गुलाम बने हैं। ऐसे राज्यों को स्वतंत्र कर देना चाहिए जिससे वहाँ की जनता का निर्बाध रूप से स्वतंत्रता पूर्वक विकास हो सके। और कहा गया कि एक व्यक्ति के संदर्भ में भी किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक श्रम पर कोई अपने यहाँ रख न सके। ऐसा कार्य मानवता के लिए अनुचित है। इस प्रकार का कार्य वर्जित किया जाए। नंबर 3 या आगे के अनुच्छेद में यह कहा गया है कि अत्यंत अमानवीय अपमानजनक व्यवहार तथा दंड से मुक्ति। इस अनुच्छेद के माध्यम से यह बताया गया है कि कैदियों के साथ या जिनका अपराध सिद्ध हो गया हो ऐसे व्यक्तियों के साथ भी मानवोचित व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ भी वही अधिकार का पालन या उनको वही अधिकार का पालन करने का अवसर प्राप्त हो जो एक
निर्दोष व्यक्ति के साथ है, क्योंकि एक अपराधी भी उससे पहले मनुष्य है, अतः उसके साथ भी मानवोचित व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि उस समय कैदियों के साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उनका अंग भंग कर दिया जाता था, अनेकों प्रकार के अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इसीलिए मानवाधिकार के अनुच्छेदों में इस प्रकार के अनुच्छेद का प्रावधान किया गया। नंबर 4 या आगे, कानून के समक्ष एक व्यक्ति की स्वीकृति। कानून के समक्ष एक व्यक्ति की स्वीकृति। विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी जाति, वर्ण, धर्म और लिंग के हों। कानून के समक्ष या कानून का संरक्षण का अधिकार, कानून का संरक्षण का अधिकार, इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि संविधान में ऐसा प्रावधान करे कि राज्य में रहने वाले सभी जनता का संरक्षण प्राप्त हो, यानी कि कानूनी संरक्षण प्राप्त हो। अगर किसी प्राधिकरण या समाज में किसी प्रकार का भेदभाव या प्राधिकरण के द्वारा या समाज में किसी संस्था या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी के साथ भेदभाव या अमानवीय व्यवहार किया जाए तो उसका संरक्षण विधान कर सके। न्यायपरक उपाय की व्यवस्था या अधिकार, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि आम जनता के हेतु, आम जनता के हेतु ऐसा विधान या दंड संहिता का निर्माण हो जिससे उनकी रक्षा हो सके या आपराधिक प्रवृत्ति पनप न सके, जिससे साधारण जीवन की रक्षा हो और हर प्रकार की स्वतंत्रता का पालन राज्य की जनता कर सके। मनमाने तरीके से गिरफ्तारी से मुक्ति। किसी भी व्यक्ति को संदेह होने पर ही गिरफ्तार करने की मनाही होगी। कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को बलपूर्वक अकारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर उन्हें उनके साथ गिरफ्तारी होती है तो उचित प्रक्रिया के अनुसार हो और 24 घंटे के अंदर ही निकटस्थ न्यायालय के सामने उपस्थित करके उन्हें कारण बताना होगा प्राधिकरण को कि मैंने इस व्यक्ति को इस कारण या इस अपराध में लिप्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया है या किया गया है। अन्यथा इस प्रकार का व्यवहार, अगर किसी प्रकार का नियम पालन नहीं किया गया तो उस प्रकार का व्यवहार अमानवीय माना जाएगा, कानून के संगत नहीं माना जाएगा और यह माना जाएगा कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, मानव विरुद्ध व्यवहार किया गया है प्राधिकरण के द्वारा
स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना, जिसके सामने व्यक्ति अपना मुकदमा ले जा सके। इस अनुच्छेद में यह जिक्र किया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि अपने यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करे, स्थापना करे, जिससे व्यक्ति का न्याय सुलभ हो सके। अगर किसी प्राधिकरण व व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो इस विषय को उचित न्यायालय में जाकर के अपना मुकदमा प्रस्तुत कर सके, जिससे उनको न्याय प्राप्त हो सके। इस प्रकार प्रावधान करने से व्यक्ति मानवोचित अधिकार को प्राप्त कर सकेगा और अन्याय से उनकी रक्षा हो सकेगी। अपराधी नहीं निर्देश समझे जाने का अधिकार। अगर कोई न्यायिक प्राधिकरण किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को या व्यक्ति के संबंध में यह घोषित करता है कि वह व्यक्ति अपराधी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे उचित माध्यम से सुस्पष्ट समझा दिया जाए कि आपको न्यायालय ने निर्दोष घोषित कर दिया गया है, न्यायालय ने आपको निर्दोष घोषित किया है और आप अपराध मुक्त हैं। मित्रों, आज की चर्चा हम यहीं तक करते हैं और आगे की चर्चा इस विषय में हम आगे के वीडियो में करेंगे। किंतु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आगे की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।